वही बोला जो आपने सुना। और ये पैसे ना मैम साहब ने मेरी बिटिया के बैग में ना जानबूझ के डाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बिटिया ने पैसे डालते समय मैम साहब को देख लिया था और ये पैसे तुरंत मैंने अपनी बिटिया के बैग से निकाल के मैम साहब के बैग में डाल दिए। अब आप मैम साहब से पूछोगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। सताक्षी, ये सब क्या है? तुमने इसके ऊपर और उसकी बच्ची के ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगाया। अपने ही घर से पैसे चुरा के तुमने छोटी बच्ची के बैग में डाल दिए। मतलब तुम इसका और इसका दोनों का करियर बर्बाद करना चाहती थी और ये चाहती थी कि मैं इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूं, इनको जेल करा दूं। क्या चल रहा है इस घर में? हाँ तो क्या करती मैं? ऑप्शन छोड़ा था तुमने मेरे पास। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, सड़क में से किसी भी लड़की को उठा के घर ले आयो और उसको सर पे बैठा लिया। जब देखो जब देविका देविका देविका, सताक्षी तुम्हारे लिए ये ला रहा हूँ, देविका के लिए भी ले आता हूँ। अरे कौन है ये तुम्हारी? हाँ नौकरानी तो है ना, नौकरानी जैसा ट्रीट क्यों नहीं करते तुम उसे? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा इसके साथ कुछ चल रहा है तभी तुम उसके लिए इतना करते हो। शट अप सताक्षी, तुम होश में तो हो? तुम भूल रहे हो शायद तुम अपने हस्बैंड के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो और मेरे साथ साथ एक लड़की के कैरेक्टर पे भी। तुम्हें जानना है ना, तुम्हें जानना है कि ये देविका कौन है। मैं बताता हूँ तुम्हें ये एक्चुअल में है कौन। देविका प्लीज मुझे आज बोलने दो। मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं था कि तुम दोनों एक साथ इस घर में रह के इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। आज ये नौबत आ जाएगी कि सताक्षी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा देगी और तुम्हारे भी। मैं बताता हूँ तुम्हें ये है कौन। एक्चुअली ये मेरे दोस्त सूरज की बीवी है। सूरज तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जाते जाते मुझसे वो एक वादा लेकर गया था कि अपनी भाभी और अपनी भतीजी का ख्याल रखना और उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना। आज मेरा बिजनेस में इतना प्रॉफिट और जब मैं आज ऊंचाइयों पर हूँ बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड। हम दोनों पार्टनर थे और इसको तो इसके सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया। इसके पास मेरे अलावा कोई चारा था ही नहीं। मैं इसको अपनी बहन बना के इस घर में लेकर आ गया और इसको अपनी बेटी। ये एक नॉर्मल से गांव की सिंपल सी लड़की है, इसको घर के कामकाज के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो मैंने सोचा ये इस घर में रहेगी, काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी तो तुम्हें एक बड़ी या छोटी बहन मिल जाएगी बस। लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती तो मैं इतना सब कुछ करता ही नहीं। मैं इसको कहीं और शिफ्ट कर देता। नहीं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो इसको नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी और कभी भी एक इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया मैंने इसको। तो मुझे बता देते तो मैं इसको बहन की तरह रखती, अच्छे से रखती। बल्कि मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या आ गया कि तुम्हारा कुछ। एक्चुअली मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि तुम्हें सब कुछ सच सच बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे माइंड में इतनी सब चीजें चल रही थी और ये खिचड़ी पक रही थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमको सब कुछ सच सच बता देता। लेकिन मैं आगे से तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से कोई भी सिगरेट अपने माइंड में नहीं रखूंगा, हमेशा तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। गलती तो मुझसे भी हुई है बहुत बड़ी, वो भी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। देविका मुझे माफ कर देना। मैंने तुम पे और तुम्हारी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया और तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए पता नहीं क्या कुछ किया। लेकिन मैं आगे। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। इसे ऐसा कभी नहीं करूंगी और मुझे पता होता तो शायद मैं अभी भी ऐसा नहीं करती। और मुझे माफ कर देना प्लीज। और तुम्हारी बेटी स्कूल के लिए लेट हो रही है, अभी तुम स्कूल जाओ, शाम में डिनर पे मिलते हैं। और ये देखिए ये पार्ट थर्ड है जो आपको प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर करो। ये थर्ड पार्ट देखिए आप लोग के लिए मैं बनाया हूँ।